नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी झारखंड में है। और आज का हमारा पड़ाव है सरायकेला। सरायकेला जो है वो अपने छाव नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर 7 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है इसी नृत्य के लिए। यहाँ पर कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन कंपनियों में लोगों की शिकायत ये रहती है कि लोकल लोगों को जगह नहीं मिलती या वैसा मेहनताना नहीं मिलता, रोजगार की समस्या भी रहती है। और सबसे बड़ी बात जो इस बार चुनाव में है, इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में है कि यहाँ से चंपई सोरेन बीजेपी की तरफ से फिर से उतरे हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार बीजेपी की तरफ से उतरे हैं भैया, काहे कि बहुत लंबे समय से जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उतरते आए हैं, जेएमएम की तरफ से उतरते आए हैं और जीतते आए हैं। कम अंतर से जीते, ज्यादा अंतर से जीते, लेकिन जीतते आए हैं। अब इस बार भले ही पाला बदल लिए हो, लेकिन मैदान में है। इस बार जो है ना बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं सरायकेला की जनता के बीच में, जरा उनसे जानते हैं कि इस बार उनके मुद्दे क्या हैं, इस बार जो है वो इस समीकरण को किस तरह से देखते हैं, आई जो उलझन हो रहा है राजनीतिक में, इसको किस तरह से देखते हैं। चलिए सारा मुद्दा पे बात करेंगे। आइए। तो सरायकेला की राजनीति जो है वो और भी ज्यादा जो है वो कहा जाए रोचक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए रहे हैं चंपई सोरेन और वो फिर से मैदान में उतरे हैं। लेकिन पाला इस बार अलग है। कैसी है भाभी जी? ठीक है, अच्छी है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है फिर से इलेक्शन आ रहा है, तो महिलाओं को जो है माना जाता है सरायकेला में कि एकदम भाग्य विधाता होती हैं, कि भाग्य बदल भी देती हैं और बिगाड़ भी देती हैं। सही बात है। हाँ। महिलाओं का संख्या भी ज्यादा है और वोट के लिए अब महिलाएं जागरूक हुई है, अपना हक अधिकार पहचान रही हैं। और खासकर सरायकेला में महिलाओं का जो है वो कहा जाता है कि वोट में बहुत ज्यादा मायने रखती है। सही बात है। तो महिलाओं की क्या मांग है इस बार? महिलाओं का 2-3 चीज का मांग है। देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत बड़ा इशू होता है। हाँ। और बच्चियों के लिए जो शिक्षा का सुविधा होना चाहिए, आने जाने के लिए शिक्षा का सुविधा होना चाहिए। और बहुत सारी चीज में ठीक है, रिजर्वेशन हर चीज में नहीं लग सकता है, लेकिन कम से कम शिक्षा के लिए उन लोग को आगे आने के लिए सरकार उनको मदद करे। आपको क्या चाहिए दीदी? अपने क्षेत्र में आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? क्या बोले? क्या होना चाहिए आप लोग के? हम लोग तो 1000 टका नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। हाँ। अच्छा, ये बड़ा ढेर सारा योजना अभी जो है वो झारखंड सरकार ला रही है आप लोगों के लिए, तो लोग उसका फायदा मिल रहा है? आप लोग तो पहुँच रहा है? कुछ नहीं, कंट्रोल नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। नहीं फायदा नहीं पहुँच रहा है योजना? ना ना। सही नहीं रहेगा तो सब थोड़ी हो जाएगा। व्यवहार पे देख के ही आदमी जाता है। तो व्यवहार पिछला 5 साल में कैसा रहा? बहुत लंबे समय से है। हाँ, बहुत लंबे 5 साल का हो तो बहुत दिन से। बहुत दिन से है। हाँ। और काम भी कुछ किया है, कुछ नहीं भी किया है, तो बाकी तो है काम। और क्या क्या उनसे शिकायत क्या क्या है और क्या क्या बढ़िया की, ये बताइए। बढ़िया तो मतलब है जो अभी मैया योजना जो निकला है, हाँ, हाँ। वो देखिए अभी बोल रहा है लोग कि मतलब ये चुनाव के तरफ से पब्लिक को बुझाने के लिए हो रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ। मगर सही है कि गलत, अब आगे तक मिले तब ना। हाँ। अभी तो दे रहा है, बाद में नहीं देगा वो कोई गारंटी तो नहीं। अभी जो आया है वो मिल रहा है सबको? बहुत आदमी को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है, किसी किसी को मिल रहा है। सबको योजना सब तक नहीं पहुँचता है योजना? सब तक तो अभी तो नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, कुछ आदमियों को पहुंचा, कुछ आदमी को। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है वो बड़ा घेरते हैं लोग आपके मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जो है बड़ा भ्रष्टाचार कर दिए, तो इस बात पे आप लोग को यकीन होता है कि आप लोग जानते हैं कि इस राजनीति में आरोप लगा रहे हैं लोग? ये तो आरोप तो लगे रहे, आरोप लग रहे हैं, तो इस आरोप में सच्चाई है? अभी तक कुछ तो पता नहीं चला उतना सच्चाई। हाँ। और तो आप लोग को क्या लगता है? आप लोग को अपने नेता पे भरोसा है कि लगता है कि नहीं कुछ आरोप में सच्चाई है? थोड़ा कुछ लग रहा कि है, कुछ है बढ़िया। कि आदिवासी समाज से हैं और हमने हेमंत सोरेन को अपना समझ के भरोसा किया, जबकि हेमंत सोरेन भी यही कहते हैं कि सारे आदिवासी हमारे अपने हैं। और कहा जाए कि झारखंड की तो पूरी राजनीति ही आदिवासी पर आधारित है। ऐसा नहीं है मैडम, भला नहीं हो पाया इतने साल में। सही बात है। अभी तक तो हम देख रहे हैं जब से अलग स्टेट हुआ बिहार से, तो अभी तक तो ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। जो लोकल आदिवासी हैं आज वो गरीब है, वो गरीब के गरीबे हैं, जो अमीर है वो अमीरे हैं। तो उस पर तो कोई सरकार का या किसी का भी फोकस नहीं हो रहा है। जो ग्रामीण लेवल में आज भी है वो पिछड़े हुए हैं, चाहे आदिवासी हो या जो भी हो झारखंड के, तो उन पर तो फोकस अभी तक तो नहीं हुआ। जो कि ये बोला जाता है कि झारखंड आपका सोना के चिड़िया और यहाँ सारा खाद्य पदार्थ और सब चीज है यहाँ पर, लेकिन अभी तक तो उसमें हमको नहीं लग रहा है। राजनीति है और कुछ नहीं है। हाँ। लगा दिया हो गया, एक भी रोड लाइट नहीं है। हाँ। पूरा रात को अंधेरा रहता है, एक्सीडेंट होता है उसके चलते। हाँ। कोई देखने वाला नहीं। तो यहाँ पे जो है फिर से चंपई सोरेन आपके खड़े हो रहे हैं दूसरी पार्टी से। सोरेन हो वो अलग बात है, लेकिन चंपई सोरेन तो पहले भी थे। एक सोरेन आपके केंद्र में भी है। हाँ, है ना? पहले भी थे। हाँ। लेकिन काम हो तो अभी पार्टी बदल के आ गए हैं। हाँ ठीक है,
काम करे अच्छे और हाँ। क्या पब्लिक को क्या चाहिए, काम चाहिए ना। तो पिछला 5 साल का हिसाब लोग लगाएंगे तभी तो फिर से वोट देंगे। तो 5 साल का हिसाब कैसा है? 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 8 नंबर देंगे। 8 नंबर देंगे। चलिए बढ़िया है, फिर भी बहुत बढ़िया नंबर दे दिए, है ना। ये बताइए भैया कि क्या क्या कमी है यहाँ पर जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इतने साल में पूरा नहीं हुआ? यहाँ पर तो बहुत ही कमी है, हम क्या बताएं, हम तो बता नहीं सकते हैं सब। तो कमी बता दीजिए। नहीं हम नहीं, है कि नहीं? लोग तो कहते हैं कि तारीफ करना मुश्किल लेकिन कमी बताना बहुत आसान है। नहीं हम तो नहीं बताएं। नहीं क्या भैया, क्या क्या सुविधा मिली है यहाँ पर 5 साल में और क्या क्या सुविधा जो है बाकी रह गई अभी तक? तो हर आदमी पब्लिक को करता है लेकिन करे को सबसे बड़ी बात है, हमारे पास आइए वो बोलता, फिर उसके पास जाइए वो बस, समझे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि वोट देने के पहले जो लोग होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, मांग रखते हैं और वोट देने के बाद जो है बस शिकायत करते रह जाते हैं। बीच में जो पार्टी जीतती है वो बस चांदी काट के लेके चली जाती है, फिर उसका दर्शन नहीं होता। दर्शन नहीं होता। कई बार चाहिए तो यहाँ गए वहाँ गए, आज आएंगे कल आएंगे, और इलेक्शन में पैर पे गिर जाएंगे आके, खुद ही ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग जो है वो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात होती है कि इलेक्शन के बाद जो है वो नेता गायब हो जाते हैं और इलेक्शन के बाद जो है वो जनता के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, भैया क्या करते हैं आप? दुकान है आपकी, है ना। तो ये बताइए कि सरायकेला में आम से लेके बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, जैसे भी लोग हो, जितना भी पैसा कमाने वाले लोग हो, सबके लिए क्या बराबर व्यवस्था है कि वो अपना जीना खाना कर सके, बढ़िया रोजगार कर सके, बढ़िया जो है वो सड़क पे चल सके, बढ़िया जो है वो बिजली का फायदा उठा सके? ऐसी सुविधाएं हैं? चल रहा सबका, चल रहा कोई बस चल रहा है, बस चल रहा है ना। हाँ किसको बोलेगा बताइए ना, बस इधर चल रहा है। हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो है वो कोई आपका दुख सुख देखने आता है कि नहीं आता है? ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला। नीचे वाला कोई नहीं। तो लेकिन वोट मांगने तो नीचे वाले आते हैं, मांगने दीजिए, क्या कर रही हो? ऊपर वाले तो बेचारे कुछ मांगते भी नहीं है। वो सबको देते हो, मांगते नहीं, मांगते नहीं है, देते हो मांगते नहीं। लेकिन ये जो पैर पर गिरने वाले आते हैं ये दोबारा आते हैं कि नहीं? लोगों का फितरत है, फितरत है ना। लोगों का फितरत है। इलेक्शन में जो पैर पे गिर के चले जाते हैं कि हम जो है वो ये कर देंगे, हम जो है वो कर देंगे, तो वो दोबारा जनता का दुख सुख देखने आते हैं? नहीं आते हैं। इस बार मुख्यमंत्री का बड़ा खेल हो गया। मुख्यमंत्री के बारे में कहा गया कि बड़ा भ्रष्टाचारी हो गए हैं, सब लोग बोलते थे। तो हेमंत सोरेन ने सही भ्रष्टाचारी की आरोप लगाया, उन पर फंसाने का कोशिश किया गया है। हम लोगों को मालूम नहीं है, नहीं मालूम है। आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है? पूजा पाठ देखिए करते हैं, पूजा पाठ जो लोग व्यक्ति करते हैं उनको भगवान भी एक संकेत देते हैं, है ना। क्या संकेत मिलता है? हाँ कुछ नहीं मिलता, हम लोगों का संकेत मिलेगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखिए कि यहाँ पर जो है कैसे है भैया? ठीक है। कैसा है क्षेत्र आपका? पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ इसका? अच्छा विकास, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा समय, छोटा बच्चा जो होता है वो बोलने लायक, चलने लायक, दौड़ने लायक हो जाता है, स्कूल में भर्ती हो जाता है ना। तो 5 साल में हो सकता है कि अभी बच्चा जन्म लिया है तो कुछ सुविधा ना हो, 5 साल के अंदर अगर कोई सुविधा हो जाए तो उसके भविष्य बन जाएगा, है ना। तो वैसा भविष्य बनने लायक माहौल यहाँ पे बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना। क्या कुछ कमियां हैं जिसको 5 साल में जो आप चाहते हैं कि एकदम पहले पूरा हो जाए? नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। देश का विकास कैसे भी बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ। और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये एक दिन का नियम नहीं है। हाँ। कि एक दिन में सब कुछ चेंज हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और झारखंड के विकास की अगर बात करें तो झारखंड की झारखंड में भी काफी अच्छा विकास, क्योंकि झारखंड की राजनीति पर अभी बड़ी नजर थी सबकी, पिछले कुछ महीने में जो है बहुत नजर थी। कुछ लोग हेमंत सोरेन पे भी इल्जाम लगा रहे थे, कुछ लोग उनका जो है वो तारीफ भी कर रहे थे कि नहीं उनको फंसाया जा रहा है। नहीं, इस पे वो कानून अपना काम कर रहा है, इस पे कुछ कहने सुनने की बात नहीं है। अगर कोई गलत है तो वो गलत है, लेकिन कुछ लोगों को कानून पर भरोसा नहीं, उनको लगता है कि कानून को मैनिपुलेट किया जा रहा है। भरोसा नहीं है, वो अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं और अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो वो जी सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो जात का दिखा रहे हैं ना, जात का आधार नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार का हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। यहाँ तो आरक्षण में जो कांग्रेस वाला राहुल गांधी बोल रहा है कि जाति गणना में क्या कर लेगा? हाँ? अभी सब एक होके चुनाव लड़ रहे हैं। एक होकर चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी को हराने का चक्कर में उन लोग जीतने नहीं सकता बीजेपी से, इसीलिए तो उन लोग एक होकर आरक्षण हटाया, आर्थिक आधार का हिसाब से आरक्षण दे। अच्छा ये बताइए, अभी आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं। हाँ। आपके राज्य में बड़ा नेता के पास पैसा निकलता है। सबका पास पैसा नहीं, कौन नेता, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे
जेएमएम हो, आईसीयू, किसका पास पैसा नहीं है? तो पैसा निकलता है सब तो कभी कौन, आपको आप मिलता एक है? चीज बताइए, ऐसे कौन डिपार्टमेंट बता दे जो स्वच्छ है? हाँ, हर डिपार्टमेंट में बगैर घूस का कुछ काम नहीं होता, हम लोग खुला में बोलते हैं। बात तो है, ये बात तो है। कोई डिपार्ट ऐसे बता दे कि ये डिपार्टमेंट में स्वच्छ है, जो बोलता है कि नहीं हम लोग का यहाँ एकदम घूस नहीं चलता, कोई डिपार्ट नहीं। सुनते होंगे कि बहुत पैसा निकल रहा है, तो दुख तो होता होगा कि हम यहाँ जनता, हम लोग वोट देके जिताए, हम लोग ऐसे ही हैं। झारखंड पूरा देश में हाँ। सबसे धनी राज्य होते हुए यहाँ का आदमी लोग का आर्थिक परिस्थिति देख लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? भाजपा के राज में हाँ। जितना भी पैसा बरामद होता है, हाँ। कभी ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दिखाता कि इतना पैसा सीज हुआ, उसको अरेस्ट किया गया। हाँ। कांग्रेस के जो आपके मुख्यमंत्री थे साहू जी, हाँ। उनके इतना पैसा बरामद हुआ, हाँ। कभी उसको उजागर किया बीजेपी सरकार? अच्छा, हेमंत सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाते हैं लोग कि ये जो है बहुत भ्रष्टाचार किए, क्या कहते हैं? उसमें सच्चाई है कि आरोप ये है? यूरोप वो पर्दा का पीछे से उन लोग का है, पर्दा का सामने में नहीं है। सामने में नहीं है ना? ना। आपको क्या लगता है भैया? हेमंत सोरेन जी बिल्कुल निर्दोष है। अगर पैसा का कुछ घोटाला करते हाँ। तो आज सुप्रीम कोर्ट उनको बेल नहीं देता। ये निराधार बीजेपी उनको फंसाया। पर्दा का पीछे में है, पर्दा का सामने नहीं है। सामने नहीं है तो तेज लोग पर्दा के सामने नहीं आते हैं ना। तेज लोग जो होते हैं वो कभी पर्दे के सामने नहीं आते हैं। बाकी 5 साल में जनता का भला हुआ कि नहीं हुआ? रोड, सड़क, नाली, ये सब विकास हुआ कि नहीं? एकदम हुआ है। तो शिक्षा पे काम हुआ? बहुत जोर, है ना? शिक्षा बहुत अच्छा काम है। शिक्षा पे अस्पताल वगैरह कैसा चल रहा बहुत है? बहुत 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 बढ़िया ज्यादा है। अच्छा है ना? शिक्षा के विषय बहुत अच्छा काम हुआ है। शिक्षा के विषय में, खास तौर पर शिक्षा के विषय में बहुत अच्छा काम हुआ है। ये जो आईसीआईसी और जेपी, आपका झारखंड बोर्ड और एक तो क्या है, तीनों एक बोर्ड होना चाहिए। हर सीबीएसई तीनों को एक होना चाहिए। कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े बच्चा, एक ही बोर्ड होना चाहिए। 3 बोर्ड। चाचा जी आप चंपाई सोरेन का क्या हुआ 3 महीना में? मुख्यमंत्री वही पूछिए। हाँ। और 3 हेमंत महीने में हटा दिए उनको। उनको हटा दिया तो बात नहीं है। हाँ। चंपाई सोरेन का क्या हुआ? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ आप बताइए। आप लोग बताइए ना। आपके यहाँ से और हम लोग क्या बताएंगे? और 5 साल तो वो राज किया बीजेपी में गया। हाँ। और वही किया। नहीं। हाँ। तो चंपाई का जो वही बोले नाम था, हाँ। वो का किया 3 महीने में? बीजेपी में गया चंपाई ना। का जो ये सब वो सब माल हाँ, क्या कह रहे भैया? पूरा माल बटोर कर बीजेपी में किया। माल बटोर के वो तो कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा नहीं हुआ, पूरा जमा लिया पूरा। हाँ। उसका बाद बीजेपी में गया, नहीं तो फिर उसको भी डाल देता था। वो कहते हैं कि मेरे साथ विश्वासघात हो गया इसलिए हमको जाना पड़ा। मोदी उसको भी डाल देता जेल में। हाँ। हाँ, मोदी उसी को भी डाल देता जेल में। जेल में डालना इतना आसान है? हाँ, जेल में नहीं डालता। हाँ। 200 करोड़ हाँ, रुपया क्या कह रहे क्या कह रहे? चंपाई सोरेन का काम को हेमंत सरकार आगे बढ़ा रहा है। हाँ, क्या कहते हैं भैया? सही में उनको जो है वो गलत किया गया क्या उनके साथ? हाँ, आपके यहाँ सही ये हुआ है? काम वाम हुआ है? नहीं, कुछ कम नहीं। कुछ नहीं काम हुआ है। अभी चंपाई सोरेन फिर से मैदान में उतर गए हैं, अलग पार्टी से, बीजेपी से। चंपाई सोरेन से कुछ होने जाने का नहीं है। नहीं है। यहाँ नया कैंडिडेट चाहिए हमें। गणेश माली को एक बार मौका देना चाहिए। सरेकला तो जनता पिछले बार गणेश महाली को क्यों हरा दिए थे? गणेश माली को पैसा के चलते सब कुछ होता है। पैसा में यहाँ पैसा के खेल से गणेश माली हार गया। गणेश माली के पास पैसा नहीं था बेचारा। हाँ। वो बहुत रिटर्न क्लीन इंसान है। उनको इस बार झारखंड में जेएमएम में विजय बनाना चाहिए। तो पिछली बार पैसा नहीं था तो हार गए, तो इस बार ढेर सारा पैसा लेके आ रहे हैं। मैम, झारखंड में हेमंत सोरेन है, सरकार है और सरकार ही रहेगा। वही रहेगा। वाह वाह वाह। और कोई नहीं रहेगा झारखंड हाँ। में। अच्छा, और सरकार है, सरकार बनेगा फुल बहुमत से। सरकार झारखंड का जेएमएम हेमंत सोरेन रहेगा। अच्छा, आने वाले 5 साल के लिए और क्या चाहते हैं आप लोग? बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ चेंज होगा। हाँ, तो उन सारी चीजों का हिसाब 5 साल में मिला कि नहीं? हाँ, कुछ मिला है, कुछ नहीं भी मिला। मिला है ना? अच्छा, यहाँ पे जो है वो कहा जाता है कि फैक्ट्रियां तो बहुत सारी हैं, कंपनियां तो बहुत सारी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रोजगार के वैसे साधन नहीं है जितना इतना फैक्ट्री होने के बावजूद होना चाहिए था। तो इस बात में सच्चाई है क्या? सही बात है। सही बात है। क्या होना चाहिए आने वाले 5 सालों में और क्या होना चाहिए यहाँ की जनता? करना चाहिए उसके लिए उपाय होना चाहिए। आदमी को रोजगार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार नहीं होगा तो बच्चे कैसे पालेगा? क्योंकि जहाँ पे रोजगार नहीं रहता है वहाँ पर एक शिकायत होती है कि कंपनी ही नहीं लग रहा है, इसीलिए जो है वो रोजगार नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो कंपनी भी ढेर सारी है, तो फिर क्यों रोजगार नहीं मिलता यहाँ पर? मिलता है तो मिलता है। हाँ। अच्छा, इस बार देखिए कि पुराना जो समीकरण था, बहुत लंबे समय से चंपाई सोरेन जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पाला बदल दिए हैं, लेकिन फिर खड़े हैं।
तो वो लोगों का विश्वास उनके साथ जाएगा कि पार्टी जिस पार्टी से वो आते थे उसके साथ जाएगा? उनके साथ जाएगा, क्योंकि वो बढ़िया के पूरे आदमी है, कभी भी हारे नहीं। और ये उनका इधर बहुत नाम उनके नाम पे वोट नाम जाएगा, है ना? अच्छा देखिए कि यहाँ पर जो है वो बात ये है भैया कि चंपई सोरेन बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, है ना? लेकिन अब जो है वो है तो वही फिर से मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन पार्टी दूसरी है। तो लोग पार्टी के साथ जाएंगे कि उनके नाम के साथ जाएंगे? नहीं, उनके साथ जो अच्छा व्यवहार अच्छा काम देखेंगे उसके साथ उनके साथ जाएंगे। अगर व्यवहार सही नहीं रहेगा तो साथ थोड़ी कोई जाएगा। व्यवहार पे देख के ही आदमी जाता है। व्यवहार पिछला 5 साल में कैसा रहा? बहुत लंबे समय से। हाँ, बहुत लंबे 5 साल का वो तो बहुत दिन से है। बहुत दिन से है, हाँ। और काम भी कुछ किया है, कुछ नहीं भी किया है, तो बाकी तो है काम। और क्या क्या उनसे शिकायत क्या क्या है और क्या क्या बढ़िया की ये बताइए। बढ़िया तो मतलब ये जो अभी मैया योजना जो निकला है, वो देखिए अभी बोल रहा है लोग कि मतलब ये चुनाव के तरफ से पब्लिक को बुझाने के लिए हो रहा है, ठीक है। मगर सही है कि गलत, अब आगे तक मिले तब ना। अभी तो दे रहा है, बाद में नहीं देगा वो कोई गारंटी नहीं है। अभी जो आया है वो मिल रहा है सबको? बहुत आदमी को नहीं मिल रहा है, बहुत आदमी को मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। आते हैं आपके पास, वापस आते हैं। अभी दीदी जो है, देखिए कि दीदी जो है वो बड़ी कहा जाए जागरूक महिला का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है कि खुद से जो है उन्होंने अपना रोजगार बसाया हुआ है। तो आइए इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। दीदी कैसी हैं? क्या क्या बना रही हैं आप, ये बताइए। पहले आप तो लग रहा है कि नूडल्स वगैरह भी बना रही हैं, नहीं? और खाना भी बना रही हैं, लंच तैयार हो रहा है। तो कितने लोग यहाँ से लंच करते हैं? हाँ, महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर? अच्छी व्यवस्था है, मान लीजिए महिलाओं के लिए सुरक्षा। मैं यहाँ पे खुद यहाँ नहीं हूँ। हाँ, कितने साल से रह रही हैं अभी? 2 साल हुआ है। तो 2 साल में कैसा लगा? हाँ, तो इससे पहले कहाँ रहती थी? उड़ीसा से हैं? अच्छा बाबा। तो झारखंड कैसा लगा? झारखंड तो वैसे बड़ा सुंदर है ना? जो भी झारखंड आता है उसको झारखंड सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, नौकरी की आपने बात की है भैया, एक सवाल यहाँ पे हमेशा उठता है कि सरायकेला में 500 से ज्यादा कंपनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मजदूर हैं उनका शोषण होता है, जो वर्कर हैं उनका शोषण होता है। उनको जो है वैसा मेहनताना नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए। तो ये होता है कि ऐसा सच में बताया जाता है? ऐसा बिल्कुल होता होता है ऐसा? इसका कारण क्या रहता है? क्या कंपनी वाले मनमानी करते हैं? ये यहाँ पर कंट्रोल नहीं है सरकार का? सरकार का हो सकता, कंट्रोल नहीं हो। तो वही बार बार सवाल उठता है कि यहाँ पे अगर कहीं पे हम लोग रोजगार की जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि रोजगार का तो एक ही उपाय है कि यहाँ पे कंपनी लगाया जाए, फैक्ट्री लगाया जाए। सरायकेला में तो उसकी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को रोजगार की किल्लत से जूझना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? रोजगार तो है ही है, और झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है। हाँ, और लोग सरकार इस दशा में, लेकिन संसाधन से भी परिपूर्ण है, फिर भी पिछड़ा क्यों है? ये आज तक सवाल का जवाब नहीं मिला किसी को। झारखंड बनने के बाद हाँ, लूट खसोट का राज रहा, लूट खसोट का रहा, और इसलिए मैंने बहुत प्रगति नहीं कर पाए। कुछ तो हो रहा है। हाँ, बात नहीं, कुछ हो रहा है ना? कुछ और होना चाहिए। कुछ और हो रहा है। अगर 10 में से आपको नंबर देने को कहें झारखंड सरकार को, तो कितने नंबर दीजिएगा? 5। अरे बाप रे, तो 50-50 वाला मामला है एकदम, है ना? जबरदस्त। लेकिन इन्होंने नंबर क्यों दिया है ये भी इन्होंने बताया, और नंबर 5 नंबर इन्होंने कहाँ काटा है ये भी बताया। तो ये जो है वो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन भैया से हम फिर से जरूर जानेंगे। भैया ये बताइए, आप लोग के लिए रोजगार के साधन है यहाँ पर? रोजगार के लिए हम कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं है, रोजगार आप लोग नहीं कर पाते हैं। अभी भैया शिकायत करे, जाके कंपनी में खटना पड़ता है हम लोग को। हाँ, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। तो कंपनी में खटते हैं तो कंपनी में मेहनत आना सही मिलता है? मिलता है कंपनी, सुने कि बड़ा कम मिलता है, सरकारी जो रेट है वो उससे भी कम मिलता है। अभी मिलता है, अभी सरकारी जो रेट क्या है कंपनी अभी बढ़ा के देगी, बढ़ा के देगी, है ना? सुनते हैं कि सरकार तय करती है उससे भी कम बहुत सारी कंपनी देती है, और लोगों का भी मजबूरी रहता है कि हम जाएंगे कहाँ। अरे कोई भी सरकार तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, कोई भी सरकार रहे, हेमंत सोरेन रहे, कोई भी रहे, हाँ, वो अपना देख रहे हो, अपना परिवार कैसे रहे, सुखी रहे, हाँ, वही सोच के से सब हम लोग को। अभी तो सबका पूरा खानदान राजनीति में आ गया, राजनीतिक, यहाँ से बेटा, वहाँ से बहू, यहाँ से मामा, यहाँ से चाचा। एक बात सुनिए, हाँ, इन लोगों क्या करते हैं, अपना देख रहा, बाल बच्चा अपना देख रहा, हाँ, कुछ पढ़ाई लिखाई हम लोग कितना दूर गरीब लड़का करेगा? तो मिट्टी उट्टी खोद के हम लोग पढ़ाते हैं बच्चा इंटर तक। हाँ, उसके बाद उधर कोई पैसा ना और कुछ नहीं। हाँ, ना एक तो ITI कॉलेज है, एक सरायकेला राजनगर में, एक तो नहीं हो सकता क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सब शिक्षा के लिए तो ध्यान नहीं दे रहा कोई, मतलब जो कोई नहीं। यहाँ सबसे बोले ना सरायकेला में सबसे बेरोजगार और मूर्ख बना के रखा है नेता लोगों। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर सुनिए, इलेक्शन होगा, हाँ,
दारू बोतल चलेगा और 500,000 रुपया लो और वोट दो। हाँ, दारू बोतल पार्सल आता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, गाँव में जाइए ना, हाँ, सब 500 लो और वोट दो। और दे भी देते हैं लोग। अरे पीने वाला देखो, रोजगार वाला क्या करेगा भाई? हाँ। 500 रुपया मिल गया तो चलो मिल गया, हो सकता है। हाँ। एक आदमी क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, अगर तो एक दिन के हाँ, एक दिन के लिए वोट दे देगा, एक दिन दारू पीने के लिए। शिक्षा अगर मजबूत होगा, हाँ। ना दारू लेगा ना पैसा लेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कि एक दिन दारू पीने के बहाने जो है लोग वोट दे देंगे, 5 साल तो बर्बाद हो जाएगा। फिर बर्बाद हो ही रहा है ना, सब लोग अपने फायदा के लिए देख रहा है। हाँ। ये इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी आ रहे हैं, सिर्फ मुफ्त का योजना दे रहे हैं, मुफ्त का योजना दे के शिक्षा को स्तर गिरा रहे हैं, स्वास्थ्य गिर रहा है, इसका कोई चिंता है नहीं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे सरायकेला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे महिला जो है वो किसी का भी किस्मत, किसी भी विधायक का किस्मत बना देती है, मतलब कहा जाए कि वोट जो है निर्धारित करती है, बहुमत निर्धारित करती है। तो महिलाओं के लिए कैसी व्यवस्था है? इसीलिए तो उनको लुभाया जा रहा है। अच्छा। 1100 2500 ये हो रहा है। हाँ। अच्छा देखिए, महिलाओं की बात हम कर रहे थे, महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है महिलाएं ही निर्धारित करती है कि कौन विधायक बनेगा, है ना? तो महिलाओं के लिए सुरक्षा है अच्छी? नहीं। अगर मान लीजिए हम 9 बजे अगर चाहें कि हमको अपने घर पे हैं, हमको कुछ काम लगे तो 9 बजे बाहर निकलें, तो 9 बजे हम बाहर निकल सकते हैं? नहीं। ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप क्या चाहती हैं अपने लिए, कैसा चाहती हैं? हेमंत सोरेन कैसे लगते हैं? हम तो एक बार देखे भी नहीं है। देखे भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए कि अभी जो है वो जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि झारखंड की राजनीति जो है वो 2-4 चीजें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आदिवासी जो है वो आदिवासियों पर ही पूरी राजनीति यहाँ की चलती है। खासकर सरायकेला की अगर बात करें तो यहाँ पर मिली जुली जो है वो जनसंख्या है, और खासकर जैसा कि हम आपको बोले ना कि महिलाएं जो है वो बहुत काबिल वोटर साबित होती हैं। वोट को जो है, वोटिंग का पूरा जो है वो कहा जाए कि जो आंकड़ा होता है वो डिसाइड करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। सरायकेला की एक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग जो हैं यहाँ पे, रोजगार की व्यवस्था तो है लेकिन बावजूद इसके वैसा मेहनताना नहीं मिल पाता, वैसी व्यवस्था नहीं मिल पाती। लेकिन हम लोगों ने जब राय ली लोगों की, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी एक मिला जुला राय आ रहा है, और इसी तरह का मिला जुला राय जो है वो हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, क्योंकि अभी के बाद जो है, सरायकेला के बाद जो है हमारा अगला पड़ाव कौन सा होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए भाभी जी झारखंड में है। प्रणाम, बाय बाय।